बात बताइए, आप हैं तो इसी ग्रह के आदमी, तो समझ में क्यों नहीं? का पाठ किया और भक्ति माता के दोनों पुत्रों का उद्धार किया। नारद जी एक बार भगवान की कथा श्रवण करा रहे थे। उस कथा का आज हम सभी वर्णन करते हैं, जहां सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे प्रेतत्व से यदि किसी के पितरों में कोई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हो तो उसकी मुक्ति क्या भागवत जी से हो सकती है? समझ रहे? यदि किसी के पितर प्रेत योनि में चले गए हों तो क्या भागवत की कथा से उनकी मुक्ति संभव है? ऐसा प्रश्न नारद जी ने और सनक सनंदन सनत कुमार जी से किया। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से किया। तब ऋषियों ने कहा, तुंगभद्रा तटे पूर्व भूपत्तमन्मुत्तमम् आत्मदेवापुरे तस्मन् सर्ववेद विशारदा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था जिसका नाम था कुंदनपुर, जिसका नाम था कुंदनपुर, जहां चारों वर्णों के लोग, अभी करो, जहां चारों वर्णों के लोग आपस में बड़े प्रेम से मिलकर के रहते थे। चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। मनुष्य का शरीर ही इन चार वर्णों में आता है। कैसे? मस्तिष्क ये जो है यह ब्राह्मण का स्वरूप है। बाहु, बाहु क्या है? क्षत्रिय का स्वरूप है। कहीं लड़ाई होती है भाई, ब्राह्मणों को क्या क्या है? दान देना, दान लेना, संसार को भगवान की ओर मोड़ना, भक्ति की ओर संलग्न करना और भोजन करना। तो मुख क्या करता है? भोजन करता है। लेकिन कैसे करता है? खाता कौन है? कौन खाता है? मुख। लेकिन क्या मुख अपने पास रखता है कभी? नहीं। क्यों? मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में। मुखिया घर का कैसा होना चाहिए? सबको एक समझे, ये ना समझे कि ये मेरा बेटा है, इसको ज्यादा टॉफी खिला दूं, ये भाई का बेटा है, इसको 1 रुपया ना दूं। ऐसा नहीं। तो ये केवल लौकिक दृष्टि है। बात सुनने की ये है कि मुख ब्राह्मण है और भुजाएं जो है वो क्षत्रिय है। कभी लड़ने की जब बात आती है तो सबसे पहले कहाँ हाथ उठता है? क्या उठता है सबसे पहले? हाथ। क्यों? क्योंकि जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय है। और वैश्य क्या है? हमारा उदर, पेट, जो सबके लिए ऊर्जा पहुंचाता है। अगर पेट ना पचाए 2 दिन फ्रेश होने ना जाओ, गड़बड़ होके पड़ जाओ। यदि पेट न पचाए तो आपके किसी भी अंग को पुष्टता नहीं मिलेगी, कोई भी अंग सुंदर नहीं बना रहेगा। लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा कौन करता है? पैर। जब तक आप किसी कार्य को करने के लिए चलोगे नहीं, जब तक आपका कोई कार्य संभव नहीं है, क्या बैठे बैठे यहाँ सारे कार्य हो सकते हैं? हमारे बबलू भैया और इनका पूरा परिवार 1 महीने से कथा की तैयारी कर रहे हैं बेचारे। कितनी मेहनत इन्होंने की है। कभी वहां जा रहे हैं, हम कल के आए हुए हैं, कल से हमने इनको बैठे नहीं देखा। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं।
तो किसके द्वारा चल रहे हैं? पैरों के द्वारा। चंद्रमा मनसो जास्तचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखा जगनेरजायत। मुख ब्राह्मण का स्वरूप है, भुजाएं कंधे जो है वो क्षत्रिय का स्वरूप है, पेट उदर जो है वो वैश्य का स्वरूप है, और पैर जो है वह शूद्र का स्वरूप है। चारों वर्णों का यह शरीर बना हुआ है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर जो कुंदनपुर नाम का नगर था, उसमें चारों वर्ण बड़े प्रेम से रहते थे। तो प्रेम से रह रहे कि नहीं? क्या कभी कोई अपने आप थप्पड़ मारता है? नहीं मारता, दूसरे के लिए मार सकता है। क्या कोई अपने मारता है कभी? कभी नहीं। कितने प्रेम से रह रहे हैं। क्या पैर कभी कहते हैं आज मैं थक गया तू चल? हाथों हाथों को बोलता है, कोई उल्टा होके चलता है कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपस में सभी प्रेम से रहते हैं। उसी उत्तम नगर में वेद और शास्त्रों को जानने वाले दूसरे सूर्य की तरह, जैसे सूर्य नारायण चमकते हैं वैसे ही उनकी कांति थी, उनका यश फैला हुआ था। ऐसे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कौन है? हमारी बुद्धि, जो शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, जो वेद और विद्या को जानता है, वो कौन है? हमारी बुद्धि। वृक्ष को विद्वान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। वह ब्राह्मण भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। हमारे बिगड़ने के दो ही रास्ते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जीव के बिगड़ने के केवल दो ही मार्ग हैं, एक आंखों से बुरा देखना और दूसरा कानों से बुरा सुनना। जब आंखों से बुरा देखेंगे और कानों से बुरा सुनेंगे तो मन अपने आप ही चंचल हो जाएगा। ऐसा ही उन ब्राह्मण देव के साथ में हुआ। उन्होंने एक वैश्या को जंगल में गमन करते हुए देखा और जाकर के उस वैश्या के पास बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ, अतः तुम मेरे घर चलो। भाई अंधे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? दो आंख। वैश्या को क्या चाहिए? धन। बोली ब्राह्मण देवता तुम्हारे यहाँ धन है? बोल हाँ देवी, मेरे यहाँ बहुत धन है। ठीक है चलो। घर आ गई। अंदर से ब्राह्मण देव की पत्नी ब्राह्मणी निकल करके आई। पूछा हे देवता, ये कौन है? ब्राह्मण देव बोले कि आज से ये मेरी पत्नी है और मैं, तुम अपने घर के लिए जाओ, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। बात की गहराई को समझना। जब हमने बुरा देखा और बुरा सुना तो हमारे मन में धुंधली नाम की वैश्या ने जगह बना ली। यानी कि अच्छी जो बुद्धि है हमारी, जो दूसरी पत्नी है वो अच्छी बुद्धि है, सुबुद्धि है, और जो धुंधली है वो कुबुद्धि है। तो सुबुद्धि की जगह कुबुद्धि ने ले ली और मन में अनेकों प्रकार के बुरे बुरे विचार आने लगे। लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजन्मिका सूरा चग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। नाम क्या था?
धुंधली। यथा नाम और तथा गुण। धुंधली का मतलब क्या होता है भैया? धुंध तो आप सब जानते ही, अंधेरा। जिसका नाम ही अंधेरे जैसा हो तो बताइए काम कैसा हो है? और आजकल तो बड़ी विचित्र बात चल रही है। आजकल सिस्टम क्या चल रहा है, उल्टा हो गया है। जो बिल्कुल धक्का स्टार्ट हो ना, बिल्कुल धक्का स्टार्ट, एक धक्का मार दो तो 3 जगह गिरे, उसको बोलते हैं आजकल मल्ल, बोलते हैं। और जो 4 दिन तक नहीं नहाएगा उसको बोलेंगे भगत। किसी ने पूछा भैया ये शोर कहाँ हो रहा है? बोली मौनी बाबा के आश्रम में। वो है मौनी लेकिन शोर हो रहा है। और ये बच्चा किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। अच्छा, और ये कोठियां किसकी खड़ी हैं? बोल त्यागी बाबा की। तो आजकल नाम का बड़ा महत्व हो गया है। यथा नाम तथा गुण। नाम था धुंधली और काम भी सारे धुंध वाले ही करती। कलह प्रिया कैसी थी? कृपणा कलह प्रिया, कृपण थी, बहुत लोभी थी। ऐसी पत्नी जो न कभी यज्ञ करती, न कभी दान करती, न कभी तीर्थ करती, ऐसी पत्नी जिसका नाम धुंधली था। महाराज ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। दुखी होने का कारण था कि उनके घर में संतान नहीं थी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, घर में खूब धन माल पैसा सब कुछ है, लेकिन शुगर हो गई, कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर खत्म हो गए, हार्ट अटैक हो गया, कोई चीज डॉक्टर ने सब चीज खाने के लिए मना कर दिया, तो वो है तन से दुखी है। कोई मन से दुखी है, सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास धन नहीं है, खाने वाले हैं 70 और कमाने वाला है 1। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में नानक दुखिया सब संसारा, किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी काम से सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी राम के दास, जो भगवान की शरण में है, जो भगवान की कृपा दृष्टि में है, जो भगवान के नाम का सहारा लेकर के चलते हैं, जो प्रभु की भक्ति में संलग्न है और अपना समस्त कार्य भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, ऐसे जो भगवान के दास हैं वह सब सुखी हैं। क्यों? उनके पास ऐसा क्या है? कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानियो जब राम नाम धन हो। उनके पास क्या है? उनके पास राम नाम का धन है, जिससे वह सुखी है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से हरिद्वार हर की पेड़ी नहाने को गया है? तो वहां जब आप नहा रहे हो तो एक जंजीर होती है? जंजीर को पकड़ के नहाते हो, और जंजीर को पकड़ के नहाते हो जब तक तो ठीक है, और जहां जंजीर छोड़ देते हो क्या होता है?
बह जाते हो। भगवान का नाम उस जंजीर का ही काम करता है। जब तक आप भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तब तक आपको संसार में कोई बहा नहीं सकता। और जैसे ही आपने जंजीर छोड़ी, आपने भगवान का नाम का स्मरण छोड़ दिया, आपको कोई बचा नहीं सकता। बोले राधे राधे। तो ब्राह्मण देवता सब कुछ होते हुए भी बड़े दुखी हैं। क्यों? क्योंकि संतान नहीं है। दानम भोगो नास्यस्त्रेस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भरमिति। संतान प्राप्ति के लिए उन पंडित जी ने धर्म करना शुरू कर दिया। अन्न दान, भूमि दान, गाय दान, स्वर्ण दान और वस्त्रों का दान नित्य प्रति कंगाल व्यक्तियों में करने लगे। देखो, धन की 3 गति दान करते हैं, उसको दान करने की भी 3 गति है। दानेन पारणेन तु कंकणेन श्रोतम श्रुतैनेव कुंडलेन विभाति काया करुणापराणा परोपकारेण न तो चंदनेन। आत्मदेव जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के खूब दान किए, अनुष्ठान करवाए, लेकिन संतान नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर के, व्याकुल मन से चिंतित होकर के वन में जाकर के बैठ गए। जब दोपहर में प्यास ने सताया तो तालाब में जाकर के पानी पिया। जल पीकर के शोक में बैठे ही थे कि तभी वहां एक सन्यासी बाबा आ गए। नारद जी आ गए। ब्राह्मण ने जाकर के उन सन्यासी बाबा को नमस्कार किया, प्रणाम करके वहां रोने लगे। उस रोते हुए ब्राह्मण को देख करके नारद जी के मन में दया आ गई और बड़े ही भाव से बोले, कथम रोदसी विप्रम त्वं का चिंते चिंतावली यसा। कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो हे विप्र? कथम चिंतावली यसा, ऐसी कौन सी बलवान चिंता है जिसके कारण से तुम रो रहे हो? तब आत्मदेव जी ने कहा, हे प्रभु, चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। चिंता चिता से भी बढ़कर है, चिंता चिता से बढ़कर है। चिंता चिंता चितायाश्च बिंदु मात्र विशेषज्ञ, केवल एक बिंदु का अंतर है चिता और चिंता में, लेकिन महत्व दोनों का इतना बड़ा है कि चिता तो मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता ऐसी है जो जिंदे को ही खा जाती है। धीरे धीरे करके वो घुन के समान उस समय लग जाती है शरीर में। और जैसे घुन है ना, थोड़ा थोड़ा उस वस्तु को खत्म कर देता है, वैसे ही शरीर को खत्म कर देती है। आत्मदेव जी बोले, हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, बिना पुत्र के सदगति नहीं होती। जिसके पुत्र नहीं होता उसकी सदगति नहीं होती। बिना पुत्र के पिंडदान कौन करेगा? पुत्र के बिना धन को धिक्कार है, पुत्र के बिना इस कुल को धिक्कार है। कितना भी धन हो जाए, कितनी भी संपत्ति हो जाए,
जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं हो सकती। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस जीव के, जिस मनुष्य के पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं हो सकती। हे मुनीश्वर, मेरी पत्नी तो छोड़ो, मुझे पुत्र नहीं है वो तो बात छोड़ो, मैं आपको और एक आश्चर्य की बात बताता हूँ। मेरी जो चिंता का कारण है वो बड़ा ही बलवान है। अच्छा, दूसरा कारण भी है, बताओ। पाल्यते या मया धेनो सा वंध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षा सोपी वंध्यत्वमाश्रये। हे मुनीश्वर, पाल्यते या मया धेनु, मैंने एक अपने घर में गाय पाली हुई है, वह भी बंध्या रह जाती है, उसके भी गर्भधारण नहीं होता। गाय तो छोड़िए महात्मन, मैं यदि कोई वृक्ष भी लगा दूं तो वह वृक्ष भी लगाते ही सूख जाता है। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए मैं दुखी होकर के और अपने प्राणों को त्यागने के लिए आया हूं। आत्मदेव को रोता हुआ देखकर नारद जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप संतान के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, मैंने तो आज तक संतान से किसी को सुखी होते हुए नहीं देखा। आप कह रहे हैं कि एक संतान हो जाए, एक पुत्र हो जाए, पुत्र के बिना सदगति नहीं है, परंतु हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो आज तक किसी को भी संतान के द्वारा सुखी होते हुए नहीं देखा। जिन्होंने भी यश कमाया है, जिन्होंने भी नाम कमाया है, वो सबने अपने बल पे कमाया है, किसी ने अपने संतान के बल पे नहीं कमाया। पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। हे ब्राह्मण देवता, अभी तो एक ही चिंता है कि पुत्र नहीं है, और कदाचित भगवान ने पुत्र दे दिया और वह दुष्ट हो गया, तब कितनी चिंता रहेंगी, मारेगा पीटेगा। अभी केवल एक चिंता है कि पुत्र नहीं है, लेकिन जब पुत्र हो जाएगा तब तो आपको अनेकों चिंताएं घेर लेंगी। और आप जिस धन के बारे में कह रहे हैं ना, अगर आपका पुत्र सुपुत्र होगा तो उसको धन की आवश्यकता, आपके धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कुपुत्र होगा तो फिर कितना भी धन आपके घर में हो उसका पूरा उससे नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे नारद जी, मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर, गाय के भी पुत्र नहीं, वृक्ष लगाता हूँ वो भी नहीं, आप मुझे समझा रहे हैं, मैं उस बात को भी समझ रहा हूँ, परंतु यह चिंता मेरे मन में ऐसी बस गई है कि मैं इससे दूर नहीं जा सकता। आप मेरे इस दुख को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे। तब नारद जी ने एक फल आमंत्रित करके और ब्राह्मण देव को दे दिया कि जाओ और इस फल को भगवान का स्मरण करते हुए अपनी पत्नी को दे देना, और गोविंद की कृपा हुई तो आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। अब तो ब्राह्मण देव मन में बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान का नाम लेकर के घर के लिए आ गए। आकर के अपनी ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, देखो तुम भी पुत्र की इच्छा करती हो। संसार में न तो एक पुत्र वाले राजा अंगों को सुख मिला, न महाराज सगर के जितने पुत्र थे 60,000
उनको सुख मिला, लेकिन फिर भी मुझे एक सन्यासी जंगल में मिले हैं, उन्होंने यह फल दिया है, आप इस फल को पत्ना बाणव फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, आप इस फल को जो है ग्रहण कर लीजिए। और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि इस फल को भक्षण करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके और आत्मदेव जी अपने भवन के लिए चले गए। इधर धुंधली अनेक प्रकार के मन में विचार करने लगी कि भाई मेरे पति बड़े बावले, दुनिया की एक भी पत्नी ऐसी नहीं है, एक आदमी कह नहीं सकता, और आप तो सभी देवियों माता, आपकी तो बात तो कर ही नहीं सकता। संसार की एक भी पत्नी ऐसी नहीं है जिसको अपना पति तुम मंगा देना, मैं ले आऊंगा, देवता के समान लगता हो। बताओ किसी को लगता है? सबको यही लगता है कि ये कुछ नहीं जानते, मेरे ही पल्ले ऐसा पड़ गया, बाकी सबके अच्छे। अब जिससे पूछो वो सब यही बात कहते हैं। तो ऐसे ही धुंधली देवी कह रही है कि मेरे पति बड़े सीधे हैं, इनको कोई फल दे दे, इनको कोई जल दे दे, सबको अपना समझ करके ले आते हैं। कहीं फल खाने से कहीं बच्चा होता है? चलो मान लो कि इसको मैं खा लूं और मेरे गर्भ रुक गए, और जब अगर मेरे महलों में आग लग गई, मकान में आग लग गई, तो मुझे भागना पड़ेगा, और भागते हुए जो कष्ट मुझे होगा उस कष्ट को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, आग ना लगे, जब प्रसव पीड़ा होती है, जब बच्चे का जन्म होता है बालक का, तब माता को 100 बिच्छू एक साथ काट ले, 100 बिच्छू, उतना दर्द होता है माता को। बोले उस दर्द को कौन सहन करेगा? एवं कुतर्क योगेन नैव फलम भक्षति, ऐसे अनेक प्रकार के कुतर्क करके और उस फल को नहीं खाया। उसकी बहन उस समय आई हुई थी, बहन से मंत्रणा की। बहन बोली, देख बहन एक बात कहूं? बोल कहो। बोल जहां खाने वाला है वहां खाने को नहीं है, और जहां खाने को है वहां खाने वाला नहीं है। मेरे 7 संतानें हैं और अभी भी मेरे गर्भ है, लेकिन मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तेरे घर में खाने को बहुत है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। ऐसा करो, मेरे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूं, इसके बदले में तुम मुझे धन दे देना, तुम भी इस प्रसव पीड़ा से बच जाओगी और तुम्हें संतान भी मिल जाएगी। बोली धुंधली देवी की बात तो ठीक है, पर ये जो फल है, इस फल का क्या किया जाए? और फल का ऐसा है, परीक्षण करने के लिए जो गाय है, इस गाय को खिला दिया जाए। और फल जो है गाय के लिए खिला दिया। पहले के जो नियम होते थे, जब गर्भ धारण हो जाता था तब से लेकर के और बच्चे का जन्म होता था तब तक उस स्त्री की शक्ल नहीं देखते थे, उसका मुख नहीं देखते थे, उनके लिए अलग भवन होता था। जैसे आपने सुना होगा, जब माता के रूस गई तो एक जगह थी कोप भवन है। क्यों कोप भवन का मतलब? यदि कोई माता, उस समय ऐसा नियम था कि यदि उस मकान में, उस भवन में चले गई तो समझ लो कोई ना कोई बात है, वो रूस गई। ऐसे ही एक भवन होता था जिसमें धुंधली ने वास किया। 9 महीने के पश्चात उसकी बहन को एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इधर जो परिवार में, घर में जो गाय थी, उस गाय ने भी एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया।
जैसे ही आत्मदेव महाराज के कानों में आवाज गई कि आपके पुत्र हुआ है, तो महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। आकर के बोले, ये तो मेरा पुत्र है, इसका नाम मैं अपने नाम के अनुसार रखूंगा। मेरा नाम है आत्मदेव, इसका नाम होगा परमात्मा देव। अब तो धुंधली बड़ी इठला के बोली, वाह महाराज, 9 महीने गर्भ में रखे हम, कष्ट झेले हम, और क्रेडिट ले जाओ तुम, है? नाम रखोगे आप? ऐसा नहीं है, मेरा नाम है धुंधली और इसका नाम होगा धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। इधर जो गाय थी उसने भी एक बछड़े को जन्म दिया। भगवान की कृपा से वह जो बछड़ा था केवल कान ही गौ जैसे थे, बाकी संपूर्ण शरीर मानव जैसा। नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी भगवान के भक्त थे, महाज्ञानी थे, और धुंधकारी जो था वो बड़ा ही खल यानी कि मूर्ख। धीरे धीरे दोनों युवा अवस्था को प्राप्त हुए, बड़े हो गए। अब जिसका नाम ही धुंधकारी हो, काम उसके अच्छे तो होंगे नहीं। वैश्याओं का साथ करने लगा। पिताजी ने देखा कि भाई अब यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, तुरंत गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संन्यास के लिए चले गए। अब घर में कौन रह गई? एक माँ। अब माँ को मारता पीटता, धन कहाँ है, धन ला करके दो, जुआ खेलता, शराब पीता। एक दिन माता ने भी तंग आकर के और आत्महत्या कर ली। इस संसार में सबसे बड़ा कर्ज, सबसे बड़ा ऋण अगर किसी का है तो वो माता पिता। हमारे शास्त्रों में लिख रहा है, यदि आप अपनी इस खाल की चमड़ी, इस चमड़ी की जूती बनवाएं और उस जूती को भी अपनी माँ को पहना दें तो भी उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। तुम अगर संतान से सुख मिलन की आशा करो, सुख हो सदा माँ बाप की सेवा करो मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। क्यों? सर्दी है और बिस्तर में बच्चा सोया हुआ है और बाथरूम कर देता है, तो माँ क्या करती है? माँ कभी उसमें तमाचा नहीं मारती। क्या करती है? सर्दी की ठंडी रात में बिस्तर सभी गीले किए, तब साफ कर सूखे सुलाया, वह समय मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। और क्या करती है माँ? कहीं पार्टी में जाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती है, 5000 की साड़ी लाई है, बच्चे को छाती से लगा रखा है, लेकिन वहां बाथरूम कर दिया। अब तो डायपर चल गए और फिर भी बाथरूम कर दिया। कपड़ा कीमती है और गंदा हो गया। माता के कपड़े कीमती, मलमूत्र से मैले किए, तब साफ कर छाती लगाया, वह समय मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तो ऐसी माँ जिसकी शास्त्रों में उपाधि दी गई है कि यदि आप अपनी खाल की,
अपनी चमड़ी की जूती बनवा करके भी अपनी माँ को पहना दो तो भी उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी उस माता के प्रति कटु शब्द बोले, उस माता के प्रति द्वेष भाव रखे, तो उसकी गति कहीं भी नहीं हो सकती। उसका क्या फल होता है वो आगे आप कथा में श्रवण करेंगे। एक दिन रोज रोज के कष्टों को न सहन करने के कारण धुंधकारी की माता धुंधली कुआं में गिर के और अपने प्राण त्याग दिए। अब तो वह बिल्कुल निर्भीक हो गई, अकेला हो गया। 5 वैश्याओं को घर में ले आया और आकर के रमण करने लगा। एक दिन सभी वैश्याओं ने सोचा कि इसके पास धन तो अब है नहीं, अब यह राजा के राज्य में जाकर के चोरी करता है, राजा के महलों में जाकर के चोरी करता है। किसी दिन अगर इसको पकड़ लिया गया तो ये हमारा भी नाम लेगा, इसके साथ हम भी जेल में चली जाएंगे। इससे अच्छा है कि इसको अब मार दिया जाए। तो उन्होंने क्या विचार बनाया कि रात्रि में सोते समय इसको खटिया से बांध करके और इसका गला घोट दें। रात्रि हुई, वह आकर के अपनी खटिया पर पलंग पर सो गया। 5 वैश्याओं ने रस्सी से बांध दिया और उसका गला घोट दिया, लेकिन गला घोटने से भी जब वह नहीं मरा तो जलते हुए कोयले लेकर के उसके मुख में डाल दिए। अब तो वह तड़पता हुआ, बिलखता हुआ, चीखता हुआ और उसने अपने प्राण त्याग दिए। वैश्याएं मन में सोचती है कि यदि इसकी मृत्यु का समाचार राजा तक जाएगा तो भी हम पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने उसी मकान में, उसी भवन में गड्ढा खोद करके और उसको गाड़ दिया और जितना भी धन था उसको लेकर के वहां से चली गई। इधर जब गोकर्ण जी महाराज अपने तीर्थों का गमन करते हुए उस नगर में पहुंचे, उन्हें अपने माता का मृत्यु का समाचार मिला, बड़े दुखी हुए और आकर के उस मकान